वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही दवाओं से जुड़ी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एक ऐसी दवा के बारे में जानेंगे जिसे हड्डियों तथा मांसपेशियों से जुड़ी हुई समस्याओं को ठीक करने के लिए प्रयोग लिया जाता है। इस दवा का नाम है कोलेकैल्सिफेरोल, जिसे हम विटामिन D3 के नाम से भी जानते हैं। तो जैसा कि यह एक प्रकार का विटामिन डी का ही रूप है जो हमारे शरीर में हड्डियों, मांसपेशियों, स्किन आदि को हेल्दी रखने के लिए जिम्मेदार है। जब हमें इनसे जुड़ी हुई अलग अलग समस्याएं होने लगती है और जब हमारे शरीर में विटामिन डी की कमी होती है तो उस समय यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। कौन कौन सी बीमारियां हैं उसे हम एक एक करके जान लेते हैं। सबसे पहले विटामिन D3 की कमी, जिसे विटामिन D3 डेफिशिएंसी कहते हैं। इस समय मरीज को मांसपेशियों में दर्द होना, हड्डियों में दर्द होना, जॉइंट में सूजन आना तथा दर्द होना, हड्डियों का मुड़ जाना, थकान महसूस होना, कमजोरी महसूस होना, मांसपेशियों में मरोड़ आ जाना आदि समस्याएं होती है। तो इन सभी को ठीक करने के लिए डॉक्टर द्वारा यह दवा दी जाती है। अगर अन्य बीमारियों की बात करें तो सबसे पहले हड्डियों से जुड़ी हुई बीमारियां, जिसमें ओस्टियोमलेशिया, ओस्टियोपोरोसिस तथा रिकेट्स होती है। ओस्टियोमलेशिया बीमारी जिसमें व्यक्ति की हड्डियां पतली, लचीली तथा कमज़ोर हो जाती है। साथ ही हड्डियों से जुड़ी हुई जो मांसपेशियां हैं यह भी कमज़ोर हो जाती है और हड्डियां आसानी से टूट जाती है। ओस्टियोपोरोसिस जिसमें हड्डियां काफ़ी कमज़ोर हो जाती है, ब्रिटल हो जाती है, जिस कारण से हल्का फुल्का वजन उठाने पर भी या तेज़ गति से काम करने पर हड्डियों में तेज़ दर्द होने लग जाता है और कई बार ये क्रैक भी हो जाती है। यह स्थिति ज़्यादातर महिलाओं में देखी गई है। रिकेट्स बीमारी, यह बीमारी बच्चों में ज़्यादा होती है। इस समय बच्चों में जो शरीर की लंबी हड्डियां हैं, जैसे हाथ की हड्डियां, पाँव की हड्डियां, ये ज़्यादा लचीली हो जाती है, जिस कारण से मुड़ भी जाती है। बच्चे ठीक से खड़े भी नहीं हो पाते, ना ही किसी वस्तु को उठा पाते। इन बीमारियों को ठीक करने के लिए इसे प्रयोग लिया जाता है। इनके अलावा यदि किसी मरीज को मांसपेशियों में तेज़ दर्द हो रहा है, उसे कमज़ोरी महसूस हो रही है, किसी व्यक्ति के दांत में, मसूड़ों में सूजन हो रही है, जबड़े की हड्डी में तेज़ दर्द हो रहा है, तब भी यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। और कोई मरीज है जिसको डिप्रेशन की समस्या है, जी हाँ दोस्तों, मानसिक विकार है, तब भी यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। क्योंकि कई बार यह देखा गया है कि विटामिन D3 की कमी के कारण व्यक्ति में डिप्रेशन हो जाता है, तो इस कारण से डिप्रेशन में भी यह दवा दी जाती है। इस दवा का प्रयोग गर्भवती महिला में भी लिया जाता है। जब महिला में विटामिन D3 की कमी हो जाती है और कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता, उस कारण से हो सकता है बच्चे में तथा गर्भवती महिला में हड्डियों से जुड़ी हुई समस्या हो जाए, तो उसके प्रिवेंशन के लिए यह दवा डॉक्टर द्वारा दी जाती है। हाइपोपैराथायरॉयडिज्म नाम की एक बीमारी है जिसमें थायराइड की समस्या तो रहती है, उसके अलावा ब्लड में कैल्शियम की कमी भी होने लग जाती है और इस कारण से व्यक्ति को शरीर में कमजोरी महसूस होना, यह समस्या रहती है। तो यहाँ पर कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने के लिए विटामिन D3 दिया जाता है। यह सभी इस दवा के मेडिसिनल यूज़ थे। इसके अलावा भी इस दवा के कुछ ऑफ लेबल यूज़ हैं, हालांकि उसके लिए कई क्लिनिकल ट्रायल बाकी है। फिर भी जो रूटीन में इसके यूज़ लिए जाते हैं उसको हम यहाँ पे जान लेते हैं। पोस्ट मीनोपॉजल महिलाओं, ओल्ड एज मरीजों में हड्डियों के फ्रैक्चर को कम करने के लिए तथा हड्डियों को मजबूती प्रदान करने के लिए इसे दिया जाता है। ब्लड प्रेशर तथा मल्टीपल स्क्लेरोसिस बीमारी में, हृदय रोगी को, डायबिटीज़ के मरीज को इन्हें दिया जाता है। ब्रेस्ट कैंसर तथा कोलोरेक्टल कैंसर के प्रिवेंशन में इसे दिया जाता है। ट्यूबरकुलोसिस तथा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में तथा COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में इस दवा को दिया जाता है। इस तरह से अलग अलग बीमारियों में इस दवा का प्रयोग लिया जाता है।